लाइफ में हैप्पीनेस अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है। और जब हैप्पीनेस के लिए आपको 5M फ्रेमवर्क जो मैंने बताया भी था कि आपको फिटनेस, फैमिली, मनी, गोल और रिलेशनशिप, इन सब पे काम करना है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा पहला पॉडकास्ट इकिगाई आ चुका है। नाउ इट्स अ टाइम टू हैव ए पॉडकास्ट ऑन फिटनेस। और फिटनेस क्यों जरूरी है लाइफ में? किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी हैप्पीनेस को पाने के लिए फिटनेस इज अ प्रायोरिटी। और उस प्रायोरिटी को पाने के लिए मेरे साथ हैं आज सिद्धार्थ एंड सिद्धांत। सिद्धार्थ जो कि मेरे ट्रेनर भी हैं और पिछले लगभग 7-8 महीने से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, मेरा माइंडसेट और मेरे गोल अचीवमेंट जो कि मुझे करना है, उसको आगे ले जाने के लिए सिद्धार्थ के साथ मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ सिद्धांत एंड सिद्धार्थ में, बट देन बात करेंगे इनसे। और साथ ही इनके साथ हैं सिद्धांत सोम जो कि MMA फाइटिंग और ट्रेनर भी हैं। 100 लोगों को पहले से ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। सिद्धार्थ जी बताएंगे अपने बारे में थोड़ा सा? मेरा नाम सिद्धार्थ यादव है। मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस कोच हूँ, प्लस मैं एक प्रेप कोच भी। साथ साथ मैं अभी तक 100 से प्लस बच्चों को ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ, जिसमें आप भी है। थैंक यू यार, थैंक यू, मेरी लाइफ चेंज की है इन्होंने। हाँ ना। दूसरी चीज, स्टार्ट ये हुआ था 5 साल पहले प्रोफेशनल। एथलीट तो मैं बचपन से ही, पहले रनिंग करता था 20-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। बचपन से क्रिकेट में भी रहा है, क्रिकेट भी बहुत प्रोफेशनल लेवल तक खेला। तो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग या फिर फिटनेस कोच वो 5 साल पहले स्टार्ट हुआ। अच्छा, 2020 में, 2019 के लास्ट या 2020 के आसपास। आपने कहा कि 100 लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है। क्या ट्रांसफॉर्म किया है? आपके पास तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग आता है कि मेरा वेट लॉस करा दो। मैं लोगों से, बहुत सारे लोगों के से मिला भी हूँ। तो मेनली क्या, किस तरह से अप्रोच करते हैं आपको और आप उनमें क्या ट्रांसफॉर्म करते हैं? जो ओबीज होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपने वेट को लेकर, फैट को लेकर, उन लोगों को भी मैंने ट्रांसफॉर्म किया है। 140 से 90 किलो तक का सफ़र भी करा है। अरे बस 50 किलो से 80 किलो तक का भी सफ़र तय कराया है। फिर दूसरी चीज़ है कि फैट लॉस अलग कैटेगरी है, वेट लॉस अलग कैटेगरी है, मसल बिल्डिंग अलग कैटेगरी है। प्लस साथ साथ में बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन भी मैं बच्चों को खिलवाता हूँ। एनपीसी जैसे अब आगे शेरू क्लास एनपीसी देखो क्या होता है। अच्छा, ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा शो है शेरू क्लासिक, उसके लिए क्वालिफाइंग होता है। ये एनपीसी खेलना जरूरी है हर किसी को, अगर उसको इंडिया में सबसे बड़े लेवल पे खेलना है। तो उसके भी बच्चे मेरे पास हैं काफ़ी, 15 से 20 बच्चे कॉम्पिटिशन वाले मेरे पास हैं ये फिलहाल। प्लस शायद इंडिया में जो सबसे बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी टीम मेरे पास है। क्या बात है। दूसरी जो फील्ड से लोग हैं, जैसे सिद्धांत है, MMA फाइटर है, इसको भी मैं अब मैन फिजिक के लिए ट्रेन कर रहा हूँ एनपीसी में। 1 साल बाद हम खेलेंगे पक्का, अभी प्रिपरेशन चल रही है। तो यही सब है। ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत हो चुकी है, साथ साथ अभी आगे और भी जाना है, आगे बहुत बहुत आगे तक जाना है। दूसरी चीज़ ये है कि फिटनेस सबसे पहले आती है मेरे हिसाब से। चाहे वो आपका कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, राइट, कुछ भी हो, राइट, सबसे पहले फिटनेस, आपका शरीर ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने माना भी है कि अगर आप फिट नहीं हो, आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको कुछ भी गोल अचीव करना है, अपनी लाइफ में सक्सेस पानी है, अपने लिए सक्सेस पानी है, तो फिटनेस बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमारे पास सिद्धांत है। एनीवे, सिद्धांत, आपका नाम, पूरा नाम सिद्धांत सोम है। और कितने टाइम से आप सिद्धार्थ के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं? और व्हाट इज योर गोल इन लाइफ? क्या करना चाहते हैं? और फिटनेस, आप बताया सिद्धार्थ ने, यू आर MMA फाइटर हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। कितना टाइम लगा और उस गोल को अचीव करने के लिए फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है? ओके, सो नमस्ते एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर बीइंग मी हियर। एंड बात करें अगर कि मेरी जर्नी और कोई भी, जैसे मेरी स्टार्टिंग हुई है, तो बेसिकली जो भी एक नॉर्मल, कहते हैं ना कि मेरे जैसा नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जैसे सबकी स्टार्टिंग होती है, वैसे मेरी भी स्टार्टिंग हुई है। अच्छा। हाँ, बट मेरा थोड़ा ये रहा है कि जो मेरा पुश रहा वो मेरे फादर का रहा, और स्टार्टिंग से ओके। इनटू एनी फिजिकल एक्टिविटी और इन डिसिप्लिन, और या तो कह लो फोकस। तो आई हैव स्टार्टेड माई करियर एट द एज ऑफ 5। तो एट दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं किस चीज़ को आगे करने वाला हूँ या कुछ भी। भाई आप परस्यू करो लाइफ में, क्या परस्यू करने वाला, किसी को भी नहीं पता होता है।
इज एज सिंपल एज वी कैन अंडरस्टैंड। बट जब एक बार होश संभाल लिया, जब समझ आ गया कि अच्छा ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत फैसिनेटिंग है और बहुत ही अलग है, हटके है, तो फिर मुझे समझ आया कि हाँ अब इसी को आगे मुझे लेके जाना है। राइट, उसमें फिटनेस भी इनरोल है, उसमें मेंटल भी, आपकी कामनेस, पीस, रिलैक्सेशन, कुछ भी कह लो, आपको अलग बना देती है। एंड दैट इज कॉल्ड मार्शल आर्ट। ओके। मार्शल आर्ट एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप भीड़ से अलग हो जाते हो एकदम। तो फिर आई हैव स्टार्टेड डूइंग उसमें जूडो, जुजुत्सु, कराटे, टाइक्वांडो, वुशु एंड मुay थाई। और करना क्या चाहते हैं? ये सारी आप ट्रेनिंग लेते भी हैं और अपने स्टूडेंट्स को देते भी हैं। करना क्या चाहते हैं? लाइफ का गोल? आई हैव 5 times नेशनल चैंपियन ओह ग्रेट, कराटे ग्रेट, ग्रेट। एंड 2 time नेशनल चैंपियन इन जुजुत्सु। बाकी और डिसिप्लिन्स भी करे मैंने, बट राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज मार्शल आर्ट, जो एक ऐसा गेम है जिसमें एजिलिटी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, राइट, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन साथ ही साथ मसल, एक जो कोऑर्डिनेशन है ना, माइंड और मसल कोऑर्डिनेशन जो कहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए। आप किसी को भी देखोगे बड़े से बड़ा मार्शल आर्ट, अब जैसे यूएफसी है, यूएफसी एक ब्रांड है, वो एमएमए फाइट्स कराता है, मिक्स मार्शल आर्ट फाइट कराता है। यूएफसी वी डोंट हैव आइडिया। मेरे दर्शकों को बताएंगे क्या होता है यूएफसी? यूएफसी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम क्या कहते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट वेट कैटेगरीज हैं, वेट डिविजन्स हैं। उसके अंदर पीपल यूज टू शोकेस देयर स्किल्स ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स लाइक जुजुत्सु, कराटे, टाइक्वांडो, वुशु। तो सभी एक अलग अलग फील्ड्स होते हैं, तो उसमें रेसलिंग, बॉक्सिंग, सब चीज़ इंक्लूड होती है। ये चीज़ है। तो अगर आप किसी को ट्रेनिंग लेनी हो तो आप ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देते हैं? आई यूज टू गिव ऑनलाइन, ऑफलाइन, मेरी खुद की क्लब है। सिद्धार्थ का गोल है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो ओलंपिक्स में जाएं और एथलीट हाइट अचीव करें, वो हाइट अचीव करें कि ओलंपिक गोल्ड मेडल लाए। सही कह रहा हूँ? अच्छा सिद्धार्थ, सिद्धांत आपके पास 2 साल पहले आए और आपको क्या लगा कि सिद्धांत कैन अचीव हाइट्स और आपके गोल के साथ अलाइन कर पाएंगे और गोल अचीव कर पाएंगे आपके वाला? जब आया था ये तो बहुत बेसिक से ही स्टार्ट हुआ था। ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं था कि हम आगे बॉडी बिल्डिंग खेलेंगे। धीरे धीरे 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, क्योंकि कोच को एक अपने स्टूडेंट में जो एक वो होती है ना, क्या कहते हैं, एक फील जो होता है कि ये कर लेगा, वो कम से कम उसको 4-5 महीने देखने के बाद ही आता है। अच्छा। उससे पहले वो नहीं आएगा। आप 10 दिन में, 12 दिन में नहीं बता पाओगे कि आपको बच्चा क्या कर लेगा। तो 4-5-6 महीने तक मैंने इसको देखा। बट मुझे लगता है फिटनेस से फोकस भी आता है। हाँ, फिटनेस से सब कुछ ही आता है, मेरा तो ये मानना है। आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हो। राइट। आप लाइफ में बहुत डिसिप्लिन रहते हो, क्योंकि हमारे फिटनेस का जो मेन सबसे बड़ा जो रोल है वो डिसिप्लिन ही है। डिसिप्लिन है तो फिटनेस है, वरना नहीं। तो दूसरी चीज़, जब 6 महीने बाद इसको मैंने बोला कि तेरी एक्सरसाइज प्रोग्रेस के हिसाब से तू आगे बढ़ सकता है, तो वहाँ से हमारा एक गोल सेट हो गया। इतने सारे मेडल से पहले ही जीत चुके हैं, उसके बाद भी आपको एनालाइज करना पड़ा इनके लिए। हाँ जी, बॉडी बिल्डिंग बहुत अलग गेम है। ओके। मार्शल आर्ट्स एक अलग चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग बहुत बहुत अलग चीज़ है। ओके, बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये है कि आपने खुद से लड़की खुद को तोड़ना है रोज, फिर रिकवर भी करना है। ओके। हमने एक्सरसाइज करते हैं, हम मसल ब्रेक डाउन करते हैं, राइट, फिर उसको हम अपने न्यूट्रिशन के हिसाब से रिकवर करते हैं। तो बस 6 महीने के बाद मेरे को लगा कि ये कर लेगा। इसकी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के फिर लगा कि मैन फिजिक प्लेयर ये बन सकता। ग्रोथ वाज गुड। हाँ, वहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा गोल, और अभी 60-50% हमने अचीव कर लिया। अभी 1 साल और लगेगा। ये मेरे हिसाब से मेरे बड़े एथलीट्स में से एक होगा। तो सर्टिफाइड ट्रेनर हैं आप, क्या क्या कोर्सेज किए हैं, सर्टिफिकेशन किए हैं और कहाँ कहाँ आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? जैसा कि आपने मुझे पहले भी बताया था, हमारे ऑडियंस को बताएंगे। पहले मेरे पास 5 सर्टिफिकेशन है। पहला मेरा सर्टिफिकेशन एएस से है, दूसरा मेरा मेडिफिट से है, एनाबॉलिक्स का, तीसरा मेरा उडीमी, आप सुना होगा? जी सुना नहीं। वहाँ से मेरा प्रोफेशनल डिप्लोमा है न्यूट्रिशन में। वहीं से ही मेरा एक बिगनर टू एडवांस का सर्टिफिकेट है कि जब कोई बिगनर आपके पास आता है उसको आपने कैसे हैंडल करना है, राइट, वो वाला सर्टिफिकेट मेरे पास है। और एक है मेरे पास पोषण अभियान से वुमेन्स के लिए बेसिक न्यूट्रिशन। ओके, ये 5 सर्टिफिकेट मेरे पास है। और अभी मेरा प्रो बॉडी बिल्डिंग क्या कहते हैं कोर्स मेरा चल रहा है IFEM से। तो वो पूरा करने के बाद एक मैं कंप्लीट तो मैं भी हूँ। आगे चल के और भी, मतलब ये है कि
ये 6 सर्टिफिकेशन शायद मुझे नहीं लगता कि मुश्किल से 1-2% लोगों पे ये होते होंगे। पहले जो ट्रेनर्स है उनके पास ये फिर सर्टिफिकेशन नहीं। इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया में तो 90% जो ट्रेनर हैं वो हैं जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके खुद का एक बॉडी अचीव करके वो ट्रेनर। सिद्धार्थ, वी आर ब्लेस्ड देन वी आर हैविंग ए ट्रेनर जो कि पूरे इंडिया में बहुत गिने चुने लोगों के पास है। सही कह रहा हूँ जी। तो सिद्धार्थ आपको फिटनेस की तरफ ले जा रहे हैं, इनका गोल जो ओलंपियन का है उसकी तरफ ले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या चीज आपको अलग बनाती है फिटनेस लेवल पे आगे ले जाने के लिए, और कितना न्यूट्रिशन जो कि उसका कितना महत्व है उस फिटनेस को पाने के लिए आप जैसे एथलीट को? मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही चीज़ है जो मुझे अगर अलग बनाएगी किसी से भी, वो रहेगा मेरा डिसिप्लिन। ओके। वो एक मेन बेस ऐसा है जो मैंने बचपन से सीखा है, मेरी फैमिली में, मेरे फादर आर्मी में, और मेरी ट्रेनिंग के दौरान जो मैंने समझा है तो कि वो डिसिप्लिन, चाहे वो अब आपके न्यूट्रिशन में हो, मतलब आप डाइट क्या ले रहे हो, चाहे फिर आप किस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हो, उस बीच में आप क्या चीज़ें कर रहे हो। कितनी देर ट्रेनिंग करते हैं आप? मैम 3 आवर्स। 3 आवर्स पूरा सुबह या शाम? एट अ टाइम जिम में मैं 3 घंटे करता हूँ। वैसे जो मेरा रूटीन है, सुबह आई यूज टू गो टू स्कूल, आई एम अ फिजिकल एजुकेशन। ओके ओके। आई थिंक यू आर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड योर गोल, और उसके अलावा आप पढ़ भी रहे हैं, कुछ कुछ कोर्स भी कर रहे हैं। हाँ जी, आई एम परस्यूइंग मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, MPA। ओके। और किसी स्कूल में पढ़ाते भी हैं? एंड आई एम अ टीचर एज वेल, एजुकेटर इन अ स्कूल इन मेरा रूम। सिद्धार्थ, अभी क्या मिथ है लोगों में कि बॉडी बिल्डिंग करनी है तो वी शुड हैव वो साइकिल बोलते हैं लोग, मुझे नहीं पता था। और जब मैं लोगों के पास गया, बिकॉज आई हैव रिड्यूस्ड अप्रॉक्स 20 kg वेट, और वो मैंने नेचुरली किया, बट लोगों ने मेरे आसपास के लोगों ने मेरे से कहा कि यू मस्ट हैव गॉन फॉर साइकिल, एनाबॉलिक साइकिल। मुझे नहीं पता था, कंप्लीटली आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट। क्या होता है ये एनाबॉलिक साइकिल, और क्या फिटनेस के लिए वो जरूरी है या सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए वो जरूरी है? सबसे पहले तो यही कि फिटनेस आप अलग रखो और बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज़ है। ठीक है, फिटनेस में वो लोग हैं जैसे कोई जो स्पोर्ट्स खेलता है, अच्छा खाना खाता है, फिट है, एक्सरसाइज करता है रोज, अच्छा खाना खाता है, डिसिप्लिन डाइट लेता है, फिट है, बस कॉल फिटनेस। लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक अलग दुनिया है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग ये मान लो सबसे वाला डिसिप्लिन वाला गेम है, जैसे मैंने पहले भी बताया, डिसिप्लिन वाला गेम है, सबसे महंगा गेम है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है RPS में, सबसे डेंजरस गेम है। अच्छा। डेंजरस गेम बहुत ज़्यादा है। तो अब ये देख लो कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं प्रोफेशनली प्रो लेवल पे, उनका माइंडसेट क्या होता होगा कि सारी चीज़ पता होते हुए भी कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, उसके हिसाब से लोग इसको फिर भी कंटिन्यू करते हैं। तो दोनों चीज़ अलग अलग है, ये कंफर्म हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो यूथ है, जो बेसिकली जो हमारा जो यंग एज के बच्चे हैं, यंग ब्लड है हमारा, तो वो शॉर्टकट्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। शॉर्टकट्स मतलब एक वो नॉर्मल फिजिक जो नेचुरली वो बिल्ड कर सकते हैं 4-5 साल में, उसको वो 1 साल में सोच रहे हैं विद हेल्प ऑफ एनाबॉलिक्स। ओके, एनाबॉलिक्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं तो एनाबॉलिक्स आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, या फिर कोई आप एक ऐसे फिटनेस मॉडल हैं जिसका बार बार शूट करना पड़ता हो, भाई हाँ, साल में 3-4 बार उसको शूट करना पड़ता हो, उसको अपना बॉडी फैट परसेंटेज जो है 8, 7, 6, 5 यहाँ तक लाना है, तो उसको एनाबॉलिक यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है। बहुत रेयर ही जेनेटिक्स होते हैं किसी के कि किसी ने नेचुरली 5% बॉडी फैट कर लिया, लेकिन वरना वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने बताया कि बच्चे 1 साल में सोच रहे हो, जो 5 साल में वो नेचुरली खड़ा कर सकते हैं, उसको वो 1 साल में सोच रहे हैं, तो वहाँ पर वो अब्यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पर वो स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी आपने सुने होंगे कि हार्ट अटैक आ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिम में हार्ट अटैक करते, मतलब एक्सरसाइज करते करते लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। हाँ, ये आजकल हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि जो लोग जिम में जा रहे हैं उनको हार्ट अटैक आ गया, और मुझे लगता है मीडिया भी उनको ज्यादा दिखा रहा है। क्या ये मिथ है या सच्चाई है, क्या है ये? क्योंकि एथलीट्स भी अगर जैसे दौड़ते हुए मैंने अखबार में पढ़ा या न्यूज में भी सुना कि एथलीट जो भाग रहे हैं उनको भी हार्ट अटैक आ गया, इतना फिट होते हुए भी ऐसा हो रहा है, कारण आपसे जानना चाहेंगे।
हार्ट अटैक के तो देखो बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला जो है कि भाई आपके जेनेटिक्स में अगर हार्ट की प्रॉब्लम है कि आपके फादर को थी या फिर आपके दादा को थी, तो बहुत एलिजिबल चांस है कि वो आपको भी होगी। अगर आप डिसिप्लिन या फिर फिट लाइन जो है चूज नहीं करते हो तो फिर बहुत ज़्यादा ही रिस्क है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने देखा होगा एथलीट्स को भी हार्ट अटैक आते हैं, तो उसका एक रीज़न ये भी है, जैसे जो रनर्स हैं वो यूज़ करते हैं एम्प का। सर में एक ड्रग होता है जो आपका फोकस, आपका एनहांसमेंट, जो आपका ब्लड फ्लो वो बहुत ज़्यादा कर देता है। अगर उसको ओवरडोज तो बेसिकली यही है कि वो फ्लो बॉडी झेल नहीं पाती, फिर उसके बाद उनको स्ट्रोक आता है। दूसरी चीज़ जो जिम में हार्ट अटैक आते हैं, जो सबसे मेन रीज़न है, लोग उसको स्टेरॉइड बोलते हैं लेकिन वो स्टेरॉइड नहीं है, वो है प्री वर्कआउट्स। ओके, जो हैवी प्री वर्कआउट बनते हैं वो इतना ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं बॉडी को कि हार्ट उनका लोड नहीं ले पाता बिल्कुल भी। वो हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं। तो आपने देखा होगा कि ट्रेडमिल पे चलते चलते लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो उसका एक मेन रीज़न प्री वर्कआउट भी है। ओके, आपने बताया कि 4 से 5 साल लगते हैं अगर आदमी को फिट भी होना है, उस तरह से जानना है। एक आम आदमी, बिल्कुल एक नॉर्मल जिसकी हाइट और वेट सही है, उसको हर टाइम फिट रहना टू अचीव देयर सक्सेस, जिससे वो अच्छे से सोच भी पाए। फिटनेस इसलिए भी जरूरी है और हैप्पी रह पाए। तो क्या लगता है कि आप क्या करना चाहिए उसे? नॉर्मली कहाँ जिम में जाना चाहिए, योगा की तरफ जाना चाहिए? एज ए फिटनेस ट्रेनर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई अगर आपने फिट रहना है, आपका कोई भी प्रोफेशन है और चाहते हैं कि आप साथ में आप फिट भी रहे, बॉडी से आप ठीक रहे, तो या तो आप कोई भी स्पोर्ट खेलो, स्पोर्ट खेलो उसके साथ डाइट अच्छी करो, बैलेंस डाइट रखो, जिसमें बैलेंस आपका प्रोटीन रहे आपके वेट के अकॉर्डिंग, बैलेंस आपका कार्ब रहे आपके वेट के अकॉर्डिंग, बैलेंस आपका फैट रहे आपके वेट के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने बहुत जरूरी है, वाइटामिन्स, मिनरल्स और भी बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी चीज ये है कि नेचुरली आप अगर फिटनेस में हो तो सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है इसमें, कि आप रेगुलर करते रहें उस चीज़ को, रेगुलर डाइट पे रहें, रेगुलर सारी चीज़ें रहें। बीच में अगर आप बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशन में नहीं है तो आप हल्का फुल्का चीट कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप रेगुलर फिटनेस में रहें अच्छी डाइट के साथ। अच्छा सिद्धांत, अच्छी डाइट, सिद्धार्थ ने बोला, आपके लिए अच्छी डाइट क्या है? मेरे लिए अच्छी डाइट ये है जहाँ पे कोई स्वाद ना हो, ओके, है ना, कोई भी, और मतलब इतना वो ना हो फैसिनेटिंग और ड्रेसिंग वाली कोई फैंसी। तो आप ये मोमोज और ये चाइनीज जो आजकल बहुत ज्यादा खा रहे हैं, वो तो बिल्कुल नहीं खाते होंगे? नहीं, इट्स बीन लास्ट 2 years Okay. आई डिडंट हैव एनीथिंग आउटर, कोई भी बाहर की चीजें, कुछ भी, कोई भी जंक या फिर जंक फूड नहीं खाते हैं? No. तो दिन में अगर आप कुछ प्रोटीन इंटेक करते हैं तो क्या क्या होता है? आई यूज्ड टू डू हैव बेसिकली अपना चिकन हो गया है, एग्स हो गए हैं, अपना डेयरी प्रोडक्ट्स में फिर अपना पनीर हो गया है, सैलेड्स हो गए हैं, सैलेड्स हो गए। बीन्स हो गए हैं, अपने सारे लेंटिल्स हो गए हैं, राइट, फ्रूट्स। मेरे को फ्रूट्स की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, ओके। और वो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को ख़राब नहीं करेगी, और उसमें आपको नेचुरल शुगर मिल जाती है इन इन वे ऑफ फ्रुक्टोज। तो वो हेल्दी भी है और वो इम्पोर्टेंट भी है। तो आपके क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन जो होते हैं वो स्पाइक भी नहीं होते उस वजह से। तो दिस इज़ द वे आई डील विद माई डाइट। अच्छा, और अगर वेट लॉस के लिए जाना है, मुझे अगर अपना 8 से 10 किलो वेट घटाना है या किसी भी हमारे दर्शक को घटाना है, आपके लिए कोई आइडियल कि क्या खाए क्या ना खाए और क्या करे? वेट लॉस और फैट लॉस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंसान का मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म। अगर वो फास्ट है तो आप वेट लॉस फैट लॉस थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। हार्ड वर्क तो आपको उसमें भी करना पड़ेगा लेकिन थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम। सबसे पहला काम करना है, हमने मेटाबॉलिज्म फास्ट करना है। मेटाबॉलिज्म फास्ट कैसे होगा? ग्रीन टी, ओके, ब्लैक कॉफ़ी। ये सुबह पीना है, कुछ बताएंगे सुबह से शाम तक? अगर ग्रीन टी आप दिन में 2 बार भी पियो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक कॉफ़ी आप वर्कआउट से पहले, तो इससे काफ़ी इंप्रूव होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्ट होता है। दूसरी चीज़, बॉडी टू बॉडी का एक हिसाब होता है कि जैसे मैं बहुत जल्दी फैट लॉस कर लूँगा, आप उतना जल्दी नहीं कर पाएंगे, या फिर आप उतना जल्दी कर लेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो पर्सन टू पर्सन का भी इसमें वो होता है। दूसरी चीज़, क्या लाइफस्टाइल है। जैसे मैं पूरे दिन फिटनेस में ही, तो मैं फिटनेस से रिलेटेड, हम जैसे लोगों के लिए जो बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं
और एक और क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरी फ्रेंड ने भी पूछा कि वुमेन, क्योंकि आप फीमेल्स और या गर्ल्स आपसे ट्रेन होने आते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता जो काम करते हैं, उनके लिए क्या सलाह है आपकी? मेरे पास जितने भी आते हैं वो है तो सब रेगुलर ही। जो रेगुलर नहीं भी रहे हैं तो उन्होंने अपना गोल अचीव करके वो मेरे पास से चले गए हैं, और अभी भी वो अगर यहाँ पर नहीं है तो कहीं और फिटनेस पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। हफ्ते में 6 दिन नहीं तो कम से कम वो 4 दिन या 3 दिन तो कर ही रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, गर्ल्स में आजकल पीसीओडी बहुत ज़्यादा हो गया, उसको क्योर करने के लिए एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, फीमेल्स का जो वेट और फैट बढ़ने की क्षमता है वो एक मेल से ज़्यादा है। ओके। वो एक मेल से उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से भी उनमें वेट गेन और फैट गेन देखा जाता है। मैरिड है तो आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, अचानक से पता भी नहीं चलता है, तो उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक्सरसाइज क्या एक्सरसाइज और टाइमिंग क्या रहे उसकी, क्योंकि मैंने बताया कि हाँ, अगर आपने फैट लॉस की तरफ जाना है, वेट लॉस की तरफ जाना है, ऐसा कोई आज तक कोई स्टडी ऐसे वो तो नहीं हुई कि सुबह करना चाहिए शाम करना चाहिए, लेकिन अब 5 साल के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि सुबह का वर्कआउट ज़्यादा बेनिफिशियल है विद प्रॉपर डाइट। ओके, आप कैलोरी डिफिशिएट में रहिए, आपका फैट लॉस और आप एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग, कार्डियो ये सब मिक्स करके करना है तो हो जाएगा। तो वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पीसीओडी आपने बताया वो हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज के लिए जाना ही पड़ेगा। कोई स्पेशल डाइट बस यही है कि अपना बैलेंस रखें, बस जंक को थोड़ा सा अवॉइड करें। दूसरी चीज़ मैं ये एक हमारे जरूर बताना चाहूँगा, इंडिया में जो हार्ट हार्ट अटैक की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है हमारा ऑयल, सीड्स ऑयल। सीड्स ऑयल 70% तक कॉजेज हैं हार्ट अटैक के। आप ऑलिव ऑयल यूज़ करो, कोई टेंशन नहीं। आप कोकोनट ऑयल यूज़ करो, कोई टेंशन नहीं। इसके अलावा जो ये सोयाबीन ऑयल होते हैं, ये सब होते हैं, ये इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, बिल्कुल भी नहीं। ओके, और हार्ट के लिए तो बिल्कुल नहीं। अच्छा सिद्धार्थ, और सिद्धांत आपसे भी क्योंकि दोनों बहुत फिट हैं और मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, और फिर से थैंक यू बोल देता हूँ दोनों भाइयों को, आप आए बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी आपने दी है। इन द एंड एक और लास्ट क्वेश्चन, और ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और क्योंकि सोशल मीडिया पे यूथ है, बहुत सारे मिथ और कई सुनी सुनाई बातें हम घर पे भी सुन लेते हैं, ये कर लो, वो खा लो, ये कर लो, बाहर का खाना खा लो। इवन मैंने सुना कि इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं मैगी खा लो बट ये मत खाओ। कहाँ तक सही है आप दोनों से? ये लास्ट क्वेश्चन। भैया ये वैसा ही है सेम, जैसे देखो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो सर्जन है, ठीक है, उससे आप एक ऑपरेशन कराते हो, उसकी हाथ की बात अलग होगी। फिर आप एक ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई डिग्री नहीं है उसके पास, उससे आप खाते हो तो उसकी बात अलग होगी। सेम ऐसी इसमें हमारा इन्फ्लुएंसर्स की बात आ जाती है। मेरे पास खुद इन्फ्लुएंसर्स है, बेसिकली बहुत जेन्युइन लोग हैं वो, है ना, मेरे अंडर हैं, तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस के अंदर है वो लोग। 4-4 5-5 लाख फॉलोअर्स है, मैंने देखा है, मैं जानता हूँ उनको। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप मेरे को एक बात बताइए, इन्फ्लुएंसर्स को देख के जो बच्चे उनको फॉलो करते हैं, उनमें से 90% वो बॉडी अचीव कर ही नहीं पाते कभी भी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक सही सर्जन जो है सही डिग्री वाला ही कर सकता है, सही ऑपरेशन या सर्जरी वो सही डिग्री वाला ही कर सकता है। ऐसी सही आपको अगर फिटनेस में जाना है तो आपको सर्टिफाइड ट्रेनर के अंडर आना ही पड़ेगा, जो कि आप हैं, ठीक है। सिद्धांत आपका? मेरे लिए अगर कोई भी किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है या फिर कुछ भी चीज़ें कर रहा है या फिर उनको देख के उन जैसी फैंसी डाइट्स लेना चाह रहा है, तो आपके पास तो स्टूडेंट भी हैं, वैसे आना चाहते होंगे, बहुत पूछते होंगे बहुत सारे तो लोग। मैं उन्हें ये बताता हूँ कि एक तो ब्रांड इन्फ्लुएंसिंग जो करते हैं इन्फ्लुएंसर्स कि आज इस प्रोडक्ट को अचीव कर रहे हैं तो फिर वो उनकी फिजिक ऐसी हो गई है, या फिर कल को वो शिलाजीत ले रहे हैं तो फिर वो इतने मस्कुलर हो गए हैं, तो वो सारी मिथ्स हैं। और ये चीज़ हमें थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि हम खुद ही सबसे बड़ी ज्ञानी अगर हम बने तो हमारे लिए फायदा रहेगा। लेकिन प्रोसीजर क्या होना चाहिए, आपके पास गूगल है, आपके पास आपके नियर बाई कोई भी अच्छा क्लिनिक हो सकता है, डॉक्टर हो सकते हैं, जहाँ पे आप फिजिशियन हो सकते हैं, जहाँ पे आप पता कर सकते हो कि रियलिटी में अगर हम अश्वगंधा ले रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट है, क्या सिर्फ वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर रहा है, या विशिलाजीत ले रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट्स हैं,
तो जब तक आप उसमें खुद डीपली नहीं जाके उसके बारे में पढ़ोगे, खुद भी उसके तौर तरीके नहीं जानोगे कि वो किसी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, हाँ, या फिर जैसे मिस्टर सिद्धार्थ यादव फ्रॉम अल्टीमेट जिम, इनके पास, इन जैसे हमारे जैसे कोच जो हैं, यहाँ पे आके आप पे नहीं उसको प्रैक्टिकली भी देखोगे तब तक फिर कुछ फायदा नहीं। कोई बेनिफिट लोगों का बता देता हूँ कि अगर आप कमेंट करेंगे तो सिद्धार्थ आपको बताएंगे कि कैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी फिटनेस के लिए हर की बॉडी अलग होती है सिद्धार्थ जी, और उस हिसाब से वो प्लान और स्ट्रेटजी, आपको फिटनेस जर्नी कितना टाइम लगेगा ये बता सकते हैं। ठीक है सिद्धांत, यही कहना चाह रहे हैं। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है, अच्छी जानकारी लगी है और आप अपनी वेट लॉस जर्नी या फैट लॉस करना चाहते हैं, तो एक बार दोबारा से हम सिद्धार्थ भाई को बुलाएंगे, ठीक है, उनको फिर थैंक यू बोलेंगे और सिद्धांत से भी जानेंगे नई चीज़ें। इसके लिए आप कमेंट करें और पर्सनली भी बात कर सकते हैं।